चैप्टर नंबर 2 फिनोल और ईथर। तो आज हम फिनोल और ईथर का टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाला बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित रिएक्शन को आप पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे रिएक्शन नंबर 1 में आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि सोडियम फिन ऑक्साइड का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं। 400 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त मूवमेंट क्या होता है, ये हमारा कोल्वेज रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे ये हमारा है सोडियम फिन ऑक्साइड। अब जाने सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से हट गया क्लोराइड और यहाँ से हट गया सोडियम। अब ये बच गया मेरा फिन ऑक्साइड ग्रुप और फिन ऑक्साइड में जोड़ देंगे हाइड्रोजन को तो बन जाएगा हमारा फिनॉल। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बन गया हमारा फिनॉल। बेंजीन के रिंग पर आ गया हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि ये हमारा सोडियम फिन ऑक्साइड था, रिएजेंट था मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम फिन ऑक्साइड के ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन रहता है, तो ऑर्थो पोजीशन पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड C और ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन। तो जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। इस कंपाउंड को कॉमन नेम में ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। और ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड का यूपेक नेम आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 फिनाइल इथेनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है हीट के प्रेजेंस में। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका काम है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है और हम लोग जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा से हटाएंगे हम लोग OH ग्रुप को, अल्फा से हटा दिए OH ग्रुप और बीटा से हटा देंगे हाइड्रोजन को। जहां पर हाइड्रोजन एसिड OH बेस, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पर बना दिया वाटर का मॉलिक्यूल। अब बेंजीन का रिंग है तो प्रोडक्ट में बना देंगे बेंजीन का रिंग, तो ये होगी आपका बेंजीन का रिंग। अल्फा से तो OH हटा दिए और बीटा से हाइड्रोजन हटाएंगे तो बच जाएगा CH2 और अल्फा और बीटा के बीच लगाना डबल बॉन्ड। यहाँ पर CH ग्रुप है तो यहाँ पर लगा दिए CH ग्रुप और अल्फा और बीटा के बीच देना हमको डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर लगा दिए डबल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड का देखिए दोस्तों ये हमारा इथीन है और इथीन पर जब बेंजीन का रिंग लगा होता है तो इस कंपाउंड को अस्टाइरिन कहते हैं। कॉमन नेम में इस कंपाउंड का नाम होगी आपका अस्टाइरिन। इसी कंपाउंड का एक और यूपेक नेम है आपका। यूपेक नेम देखिए क्या है, प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का, तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो बेंजीन बन गया ब्रांच। तो बेंजीन को ब्रांच के रूप में फिनाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दोस्त 1 फिनाइल और 2 कार्बन के अल्कीन को बोलते हैं हम लोग इथीन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इथीन। तो अस्टाइरिन का यूपेक नेम हो गया 1 फिनाइल इथीन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब 1 फिनाइल इथेनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब
मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 फिनाइल इथीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और 1 फिनाइल इथीन का कॉमन नेम है हमारा स्टाइरीन। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख सकते हो सबस्ट्रेट के रूप में दिया गया फिनॉल और फिनॉल का रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ वाटर के प्रेजेंस में। एक्वस का मतलब होता है दोस्तों वाटर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वह होगा पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। इसका मतलब हो गया एक बार ब्रोमो ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा, एक बार ब्रोमो ग्रुप पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा और एक बार ब्रोमो ग्रुप फिर से ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा। यहाँ पर दोस्त फिनॉल के ये हो गया हमारा फिनॉल और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे और पैरा पोजीशन से भी हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटेगा और 3 हाइड्रोजन ये हमारा 6 ब्रोमीन है। तो 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा और तीनों खाली बॉन्ड में आ जाएगा आपका ब्रोमीन ग्रुप। तो इन तीनों खाली बॉन्ड में लगा देंगे ब्रोमीन ग्रुप। अब देखिए तो फंक्शनल जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 2 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो और 6 पर ब्रोमो है। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं वाटर के प्रेजेंस में तब ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है और ट्राई सब्स्टिट्यूशन होने के दौरान मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन फुल एचपी में खत्म हुआ। तो दोस्त चित्ते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कर सकते।